हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 8 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस पार्ट की शुरुआत भी चिंचिला से ही होती है। सब प्रैक्टिस पर आए पर साउंड का वर्कशॉप आज जल्दी था तो वो चला गया। बीन को पता नहीं क्या सूझा, वो बहाना बनाकर साउंड का पीछा करने चला गया। बचे ये 4, लेकिन अब म्यूजिक के बजाय इन्होंने बीबीक्यू पार्टी करने के बारे में सोची और जोश में बीबीक्यू के नारे लगाने लगे। लेकिन टीन के आते ही सबके जोश ठंडे हो गए। पर टीन को उन्हें रोक कर क्या फायदा होगा? फायदा तो तब होगा जब वो उनके साथ एंजॉय करेगा। उसने सबको बोला, ऐसा करते हैं कि आप सबने जो भी बोला मैंने कुछ सुना ही नहीं। चिंचिलास हैप्पी, वो फिर से बीबीक्यू के नारे लगाने लगे और टीन को भी इसमें शामिल कर लिया। दूसरी तरफ साउंड किसी वर्कशॉप में जाने के बजाय फिजिकल थेरेपी क्लिनिक में आया। बीन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया और उसे सारा मामला समझ आ गया। वो क्लिनिक के बाहर ही स्कूटर लगाकर साउंड के बाहर आने का वेट करने लगा। साउंड जैसे ही बाहर आया वो भी विन को वहाँ देखकर हैरान हो चुका था। विन ने उसे बोला, तो ये है तुम्हारे वर्कशॉप? मुझे सब मालूम था, क्योंकि तुम्हारे जैसे परफेक्शनिस्ट कभी किसी प्रैक्टिस से नहीं भागते। बताओ क्या हुआ तुम्हारे रिस्ट को? तुमने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया और इतने कूल क्यों एक्ट कर रहे थे तुम? साउंड अपनी बात रखने लगा। जिस तरह तुम लोग बर्डन कैरी कर रहे हो उसी तरह मैं भी, और मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाह रहा था। वैसे भी कंपटीशन को लेकर कितने स्ट्रेस में हो तुम लोग। विन को उसकी बातें अच्छी लगी और उसके मन में साउंड के लिए थोड़े सॉफ्ट फीलिंग्स आ गए। उसने साउंड को बोला, मेरे पास राइड है, साथ में जाना चाहोगे? पर साउंड ने मना कर दिया। लेकिन विन अब सच जाने के बाद साउंड को बिल्कुल अकेला छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने साउंड को हेलमेट पहना दिया। साउंड अपने हाथ तुम गिटार के लिए बजा कर रखो और बाकी सबके लिए मुझे तुम्हारा हाथ बनने दो। साउंड को भी विन की ये बातें थोड़ी अच्छी लग रही थी। फिर विन ने उसे अपने साथ स्कूटर पर बिठाया और उसे कस कर पकड़ने के लिए बोला, क्योंकि उसकी राइड बहुत फास्ट है। और फिर दोनों वापस स्कूल पहुंच गए। म्यूजिक रूम में सब प्रैक्टिस छोड़कर बीबीक्यू की पार्टी में लगे थे। आज टीन भी उनके साथ शामिल था। साउंड वहां पहुंचते ही सबको डांटने लगा, गाइस क्या कर रहे हो तुम लोग? कल कंपटीशन है और प्रैक्टिस छोड़कर पार्टी कर रहे हो। गन ने उसे बोल दिया, एक दिन की प्रैक्टिस से हम उतने बढ़िया नहीं हो जाएंगे, इसीलिए चलो पार्टी करते हैं। पर सबका ध्यान इस बात पर गया कि विन और साउंड तो अलग अलग गए थे ना, पर साथ में क्यों आए? और विन के हाथ में साउंड का बैग क्यों है? विन और साउंड दोनों हड़बड़ा गए। दोनों ने तुरंत बहाना बना दिया, वो हम स्कूल के बाहर ही मिल गए इसीलिए साथ में आए, और बाकी क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए वो दोनों भी पार्टी में शामिल हो गए। पर विन अब साउंड को लेकर कुछ ज्यादा ही केयरिंग हो गया। उसने फाट को साइड हटा दिया और आराम से साउंड को वहाँ बिठाया। फिर उसके लिए पोर्क को फूक फूक कर ठंडा भी किया और अपने हाथों से उसने साउंड को पोर्क खिलाया। बात थोड़ी स्ट्रेंज, पर शायद कुछ फीलिंग्स की शुरुआत ऐसी ही होती है। रात में गन को नींद नहीं आ रहे थे। वो बार बार करवट बदल रहा था। उसे कंपटीशन को लेकर बहुत घबराहट हो रही थी। टीन ने उसकी घबराहट को दूर करने के लिए उसे बाहर टहलने के लिए चलने को बोला। दोनों बाहर आए। गन ने टीन को साउंड के बारे में बताया कि उसके रिस्ट में प्रॉब्लम है। टीन समझ गया, मतलब ट्यू ने जब गन और साउंड को साथ में देखा था तो यही रीजन था। गन उसे बोलने लगा, हाँ यही रीजन था, क्योंकि उसके गिटार के साउंड से मैं समझ गया था उसके रिस्ट में कुछ प्रॉब्लम तो है। तो अब तुम्हें जेलस होने वाली कोई बात नहीं है। टीन तुरंत डिनाई करने लगा, मैं जेलस नहीं हो रहा। गन बोलने लगा, मुझे खुशी होती अगर कोई मेरे लिए जेलस होता। टीन बड़ा खुश, मतलब इसकी परमिशन भी है उसे। गन फिर टीन को अपनी घबराहट बताने लगा। टीन देखो, मैं हमेशा अपने कल के बारे में सोचता था, पर अब टाइम आ गया है तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उसे आने नहीं देना चाहता। मैं नर्वस हूँ, कहीं जजेस ने मुझे लाइक नहीं किया तो। टीन ने उसके नर्वसनेस को दूर करने के लिए बढ़िया आइडिया सोच लिया था। पहले की तरह वो गन का इंटरव्यू लेने लगा। इस बार उसने गन का वीडियो बनाना शुरू किया। खुद को पार्ट 3 बताया और गन को चिंचिलास बैंड का विनर। वेलकम टू पार्ट 3 शो। आज हमारे साथ हैं चिंचिला बैंड के मिस्टर गन, और वो हमें आज स्कूल टूर करवाएंगे जहाँ से चिंचिलास का ओरिजिनेट हुआ था। गन को बहुत हंसी आ रहे थे। वो भी कैमरे के सामने एक्टिंग करने लगा। हाँ, ये स्कूल का वो जगह है जहाँ से मैं आना जाना करता हूँ, क्लासरूम जाता हूँ और टॉयलेट भी। टीन हंसने लगा, गन तुम माहौल को खराब कर रहे हो। वहाँ से फिर दोनों स्टेज पर आए। गन बताने लगा, ये वो जगह है जहाँ हमारी असेंबली होती है और यहाँ स्टेज पर खड़े होकर मिस्टर स्कूल प्रेसिडेंट बकबक करते हैं। पता नहीं वो इतना कैसे बोल लेते हैं। सारे स्टूडेंट्स को क्लास भागने का मन करता है और वहाँ पे हमारा क्लास। मैं सबसे पीछे बैठता हूँ, नर्ड लोगों को मैं आगे बैठने देता हूँ, पर पता नहीं क्यों एक फर्स्ट बेंच पर बैठने वाला पर्सन पीछे मुड़कर मेरी तरफ ही क्यों देखता रहता है। आई थिंक उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। पार्टीन पूछने लगा, जब आप उसे नहीं देखते तो आपको कैसे पता चला कि वो आपको देखता है? गन के पास कोई जवाब नहीं। वो तुरंत टीन के क्वेश्चंस को अवॉइड करने लगा। फिर दोनों स्कूल कैंपस के खुले मैदान में बैठ गए। टीन ने उसे पूछा, अब तुम्हारा डर कम हुआ? गन का डर भी थोड़ा बहुत कम हुआ था। टीन बोलने लगा, गन तो बस मैं म्यूजिक में तुम्हारी बस इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। जब मैंने कहा कि मैं म्यूजिक के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूँ तो मैं सीरियस था।
क्योंकि इससे मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। गन बोलने लगा, टीन तुम्हें मालूम है मेरे जैसे सिंगर्स को क्या चाहिए होते हैं? कोई एडवाइस या फिर अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, बल्कि ऑडियंस, उनका सपोर्ट, और वो ऑडियंस का सपोर्ट सबसे ज्यादा जिसके लिए वो परफॉर्म करना चाहते हैं। टीन अगर कल तो मुझे चीयर करने आए तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। लेकिन टीन उसे सॉरी बोलने लगा, गन मैं कल नहीं आ सकता तुम्हें चीयर करने। कल हमारे स्कूल में डॉक्टर्स के सेमिनार होने वाले हैं। मॉम ने उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स किए हैं ताकि इंटरव्यू में मुझे और आसानी हो। सॉरी गन, मैं नहीं आ पाऊंगा। गन समझ रहा था। उसने टीन को बोला, कोई बात नहीं टीन, हम दोनों के अपने अपने ड्रीम्स हैं और कल हम दोनों अपने बेस्ट देंगे, ठीक है? टीन को लग रहा था गन शायद बुरा फील कर रहा है, पर गन अंडरस्टैंडिंग निकला। उसने बहुत ही अच्छे से टीन को समझाया। वो अब पहले की तरह घबराया हुआ नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट लग रहा था। और ये सब हुआ है मिस्टर स्कूल प्रेसिडेंट की वजह से। नेक्स्ट डे यानी कि आज है उनके हॉट वेब का कंपटीशन। गन रेडी होकर बाहर आया। मॉम तो उसके लिए बहुत वरीड थी। वो एक एक सामान के बारे में पूछने लगी, गन तुमने ये ले लिया, वो ले लिया, वगैरह वगैरह। गन उनसे कहने लगा, मॉम मैं दूसरे कंट्री में परफॉर्म करने नहीं जा रहा हूँ। पर मॉम तो वरीड थी। गन ने उन्हें हग किया, मॉम से थोड़े सपोर्ट लिए और फिर सब पहुँचे हॉट वेब 2022 कंपटीशन में और अपने टर्न का वेट करने लगे। साउंड के हाथ थोड़े बहुत ठीक थे। उसे प्यास लगी, उसने वाटर बोतल खोलना चाहा, पर उसका हाथ यानी कि विन ने उससे वाटर बोतल ले लिया। साउंड, मैंने कहा था ना अपने हाथ गिटार के लिए बचा कर रखो, बाकी सब काम मुझे तुम्हारे लिए करने दो। साउंड को बड़ा अच्छा लग रहा था कि विन कैसे उसका ख्याल रख रहा है। उसने विन को टीज किया, विन मुझे बाथरूम जाना है। विन हैरान, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाथरूम लेकर जाऊं? साउंड हंसने लगा, नहीं मैं जोक कर रहा था। विन फिर उसके हाथ के बारे में पूछने लगा। साउंड ने दोबारा उसका मजाक उड़ा दिया, क्यों, मेरे लिए वरीड हो? वैसे 100% ठीक है मेरा हाथ, क्योंकि इतना अच्छा केयर टेकर जो मुझे मिला है। विन तो ये सुनकर शर्मा गया। अब परफॉर्म करने की बारी चिंचिलास की थी। गन तो इतना नर्वस था कि एंकर से पहले उसने खुद ही माइक पकड़ लिया। होस्ट ने उसे देखा, तब जाकर उसने माइक को छोड़ा। होस्ट एंकरिंग करके चला गया और चिंचिलास ने अपने परफॉर्मेंस शुरू किए। इधर टीन की मॉम ने भी टीन की मीटिंग डॉक्टर्स के साथ फिक्स कर दी थी और वो टीन को क्लास से बुलाने आई। टीन से ज्यादा तो वो एक्साइटेड थी। उन्होंने टीन से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स रिपीट करवाए। टीन इस फैकल्टी को चूज करने का क्या मोटिव है? टीन का जवाब, कमजोरों को हेल्प करने में ताकि वो ऊपर उठ सके। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो तुम? टीन का जवाब, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स बीमार हो जाए तो मैं उनकी सेवा कर सकूं। पर आंसर के साथ टीन को वो आंसर भी याद आया जो उसने गन को बोला था। गन, मुझे पहले नहीं मालूम था कि मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ, पर तुम्हारी मॉम की केयर करने के बाद मुझे समझ आ गया। डॉक्टर बनना अच्छी बात है ताकि हम अपने लव वन की केयर कर सकें। और बस इतना याद आते ही टीन तुरंत मॉम से पूछने लगा, मॉम क्या मैं म्यूजिक क्लब को चीयर करने के लिए जा सकता हूँ? मॉम हैरान, टीन डॉक्टर्स वेट कर रहे हैं। पर टीन ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी, उन्हें सॉरी बोला और ऑडिटोरियम की तरफ भागा। चिंचिलास के परफॉर्मेंस जारी थे। गन की मॉम भी उन्हें चेयर करने पहुंच गई। गन जोश में आ गया और फिर उसकी खुशी डबल हो गई जब ऑडिटोरियम में उसने टीन को देखा। गन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उनके परफॉर्मेंस में और जोश भर गए। सारे ऑडियंस ने उनके गाने को बहुत एंजॉय किया और वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई भी हो गए। चिंचिलास तो हैप्पी, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था नेक्स्ट राउंड के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। सब बहुत हैप्पी थे कि चलो, उन्होंने डिसबैंड होने का फैसला नहीं लिया और तो अब ट्रॉफी कैसे लेने हैं उसके पोज के बारे में सोचने लगा। लेकिन फिर साउंड ने सच्चाई से उन्हें रूबरू करवा दिया। गाइस, इसे छोड़ो, अभी हमें फाइनल राउंड जीतने के लिए एक न्यू सॉन्ग को कंपोज करना होगा और ये कितना मुश्किल है ये बात तो हम सब जानते हैं। गन ने सबको समझाया, कोई बात नहीं, इस बारे में हम सोचेंगे। गन की मॉम भी उनके पास आई। उन्होंने सबको इस बार अपनी तरफ से ट्रीट देने की बात की। सब हैप्पी। गन ने सबको मॉम के साथ जाने के लिए बोला और वो खुद वहाँ कुछ देर रुकना चाह रहा था। गन को बहुत खुशी हो रही थी। उसने मॉम को हग कर लिया और ये खुशी जब अपने लव वन के साथ शेयर की जाती है तो वो डबल हो जाती है। गन के साथ भी यही था। मॉम चली गई। गन अपने मेकअप साफ करने बैठा। टीन भी वहाँ पहुंचा। वो गन के मेकअप उतारने में उसकी हेल्प करने लगा। गन उससे कहने लगा, टीन तुमने चीटिंग की, तुम्हें पता है मैं ऑलमोस्ट लिरिक्स भूल गया था और डॉक्टर्स के साथ तुम्हारी मीटिंग नहीं है क्या? टीन बताने लगा, मीटिंग थी पर मैंने सोचा मैं डॉक्टर इसीलिए बनना चाहता हूँ ताकि अपने लव वन की केयर कर सकूं। पर अगर तुम्हें चीयर करने नहीं आता तो फिर मैं अच्छा डॉक्टर कैसे बन पाता? गन को टीन की ऐसी चीजी बातों पर हंसी आ गए। टीन ने उसे बोला, गन आज तुम्हें चीयर करने मैं एज ए ऑडियंस आया। सच में तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर गर्व है। गन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और फिर इस जीत ने उन्हें एक स्टेप और एक दूसरे के क्लोज ला दिया। दोनों की आंखें मिली और फिर किस करने के लिए दोनों आगे बढ़े। पर टीन ने गन को फोरहेड पर किस कर दिया। गन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वो खुश था। टीन उसे कहने लगा, गन अगर तुम नेक्स्ट राउंड जीते तो अगली बार ये किस तुम्हारे फोरहेड पर नहीं होगा। गन कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया। टीन ने भी उसे हग कर लिया।
तो इसी के साथ माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 8 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।